प्रीत, नमस्ते। पिछले वीडियो के दौरान हमने वर्ब स्लो मोशन की प्रैक्टिस की थी, जहाँ पर 2 महिलाओं ने अपने अनुभव दिए थे या वो बात कर रही थी कैसे शॉपिंग की जाए। और मैंने कहा था कि आप चाहें तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? उसमें एक आध चीज़ नई आई थी जो कि अगर आपको समझ ना आई हो तो हम भविष्य में उसको देख लेंगे, ठीक है? अब एक जो चीज़ हम आम ज़िंदगी में करते हैं, वो है अनुभव शेयर करना। अगर आप कहीं गए हैं, तो पूछते हैं भाई कहाँ गए थे? कैसा लगा? कैसा अनुभव रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा? यात्रा कैसी रही, है ना? तो अब आप कहीं गए हैं तो आपने मूवमेंट किया है, ट्रैवल किया है, तो वर्ब स्लो मोशन का इस्तेमाल वहाँ होगा, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर हम वर्ब स्लो मोशन रिवाइज़ करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के थ्रू, है ना? ऑडियो ऑडियो फ़ाइल होगी, उसको हम देखेंगे, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। थोड़ा-सा पास्ट टेंस होगा ये इस तरह का, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, अगर आप बताना चाहें कभी किसी को कि भई मैं कहाँ गया था, मैं शॉपिंग गया था, वो कैसी रही, या मैं किसी से मिलने गया था। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो वर्ब स्लो मोशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं फिर से हम, वर्ब स्लो मोशन का ही की प्रैक्टिस हो रही है एक नए सिनेरियो में, ठीक है? तो आपको इसमें मज़ा आएगा, और बाकी फ्यूचर में हम वर्ब स्लो मोशन का जो प्रीफिक्स लगा के पढ़ने वाले हैं, वो तो हम करेंगे ही। सही, ठीक है? तो आप तैयार हैं? आइए चलते हैं। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है ये लेसन 31 का आई थिंक एक्टिविटी 1 की थी हमने, है ना? एक्टिविटी 1 की थी, और उसमें हमने जो वर्ब्स ऑफ मोशन होती है पैदल वाली, है ना? उसका यूज़ करके देखा था कि जो सिचुएशंस आती है उसमें क्या होता है। एक महिला जो है डिस्कस कर रही है अपना पूरा डेली रूटीन, अपने हस्बैंड की गिफ्ट खरीदेगी, ब्यूटी पार्लर जाएगी, थिएटर जाएगी, स्विमिंग पूल जाएगी, और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो उस तरह से हमने बात यहाँ पे की थी पिछले वीडियो के अंदर ना, और वो पैदल चलने वाली फॉर्म थी वर्ब्स ऑफ मोशन की। आज वाला जो वीडियो है ना, आज वाला जो वीडियो है, सॉरी, आज वाला जो, हाँ, आज का जो हम देखने वाले हैं, हम एक्टिविटी 2 देखेंगे, है ना? इसी लेसन 30 की एक्टिविटी 2। 2 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं भाई तुम गए कहाँ थे, है ना? तुम कहाँ गए थे, किस तरह से, है ना? कि आपने चीज़ें गई, है ना? तो ये पास्ट में होगा, क्योंकि एक आदमी अपनी यात्रा का अनुभव शेयर कर रहा है ना? यहाँ पे तो ये जो पास्ट टेंस है, ये वाला इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये किसी चीज़ से गए हैं, पैदल नहीं गए हैं ये, किसी चीज़ से गए हैं, उसकी बात होगी। और क्योंकि इस एक्टिविटी में इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है ट्रांसपोर्ट से, आपको मान के चलना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कहा नहीं गया था। यहाँ पे बहुत बार जो जो लर्न रशियन वेबसाइट है, उसमें बहुत बार कहा नहीं गया है कि हो क्या रहा है। पूरी बात नहीं होती, आपको मान के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इसने यूज़ किया है वर्ब्स ऑफ मोशन का, ये ट्रांसपोर्ट वाली फॉर्म यूज़ की है, ये वाली। तो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हुआ होगा, भले ही ये आपको कहीं लिख नहीं रहा है, कहीं कह नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा था कि अगर आपको कहा नहीं जाए, जब तक आपको नहीं कहा जाए कि भाई कोई इंसान किस चीज़ से जा रहा है, कैसे कर रहा है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा वो पैदल ही कर रहा होगा। ये जो एक्टिविटी है, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि वो किस चीज़ से गया है, लेकिन ये एक्टिविटी गाड़ी से जाने वाली फॉर्म है, तो वर्ब्स ऑफ मोशन की आपको ये वाली फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? और हमारा काम प्रैक्टिस करने का है, तो हम इतना इतना दिमाग नहीं लगाएंगे क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। हम मान के चलेंगे कि भाई ये जो कह रहा है वैसे ही हो रहा होगा, ठीक है? तो और इसमें बहुत सारी नए-नए वर्ड्स आएँगे, कुछ वर्ड्स आपके बिल्कुल काम के नहीं होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ना, नए वर्ड्स आएँगे कि यात्रा की बात हो रही है, छुट्टियाँ बिताने की। छुट्टियाँ बिताने कुछ लोग जो है पहाड़ पे आते हैं, कुछ लोग नदी किनारे जाते हैं, कुछ लोग कहीं और जाते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें आपके काम की हो सकती है, कुछ काम की नहीं हो सकती है। पर यही, इसको एक बार सुनते हैं पूरा, हाँ, क्या बोल रहा है ये, पूरा सुनते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ना? और उसके बाद इसको फिर डिकोड करते हैं एक-एक लाइन को। ठीक है, आइए इसको सुनते हैं। Привет. Как отдохнул? Очень хорошо. Мы ездили в горы, на Кавказ. Я очень люблю активный отдых. А ты? А мы с семьей ездили на море, в Хорватию. Для детей самый хороший отдых. Мы плавали на лодке, ездили в горы, на экскурсию. А мы ходили в горы, потом плыли по горным рекам, потом снова ходили в горы. Я даже один раз летал на дельтаплане. Это незабываемо. Ну, я не такой экстремал, как ты. Я люблю спокойный семейный отдых. Да уж, вот что значит семья, дети.
Я же холостой, пока могу делать все, что я хочу. तो देखिए ये बहुत नए नए वर्ड्स इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से शायद ना ये आ रही है उसमें शायद तैरने वैरने की बात भी हो रही है जो हमने देखा नहीं है, पर तैरने का भी इसमें रोल आ रहा है, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि है ना पास्ट टेंस से बात हो रही है और किसी चीज़ से जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसने ये यूज़ किया है, यस दिल्ली, है ना, ये यस दिल्ली, यस दिल्ली, ये वाला। ठीक है, पास्ट टेंस में। और मेरे ख्याल से प्लावनी की बात हुई है। प्लावनी मतलब होता है आपका तैरना। तो तैरने वाली बात हो रही है, तो प्लावनी, हाँ, तो इसने यहाँ इसकी बात की तैरने की, तैरने वाली, तो तैरने वाला भी इसमें इस्तेमाल हुआ, तैरने का भी। तैरना भी एक तरह से मूवमेंट होता है ना, तो उसकी वर्ब्स होती है मोशन, उसको हम कम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया तो उसको देख लेते हैं। और अगली वीडियो हम तैरने वाले भी चीज़ देखेंगे, ताकि अगर कहीं पे आ जाए तो आपको अलग नहीं लगे, नया ना लगे। तो इसको डिकोड करते हैं, ये क्या बोल रहा है। प्रीवियत काक अत दुख अद्दी खनुल, है ना, तो ये बोलना चाह रहा है किसी से, भाई ये जो होता है इसका मतलब होता है आपकी छुट्टियाँ ना, आप तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रही, तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रही। काक अत दुख नुल, तो दूसरा बोलता है ओचिन कर, बहुत बढ़िया। मी यस दिल्ली, हम गए वह गोरी ना कावकास। अब कावकास ये हम गए, गोरी मतलब होता है पर्वत या पहाड़ ना। कावकास, कावकास मतलब होता है आपका कॉकसस माउंटेन बोलते हैं इसको, कॉकसस अंग्रेजी में। हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, कॉकसस बोलते हैं। ये रूस के अंदर एक पर्वतमाला श्रृंखला है, मेरे ख्याल से अजरबैजान के नॉर्थ में होंगे, अजरबैजान के नॉर्थ के आसपास काकोसस माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर्वत में गया था, काकोसस माउंटेन के पर्वतों में गया था। मी एस दिली व गोरी, गोरी मतलब पर्वतों में, ना काउकास, है ना, काकोसस माउंटेन पे। या ओचिन लिब्ल्यू अख तीवी अख्तिवी अधिक, है, तो मुझे जो है एक्टिव, एक्टिव मतलब एक्टिव अधिक मतलब एक्टिव, ये होता है मनोरंजन, मनोरंजन या मौज मस्ती। मुझे एक्टिव मौज मस्ती या एक्टिव छुट्टियां बहुत अच्छी लगती है। एक्टिव का मतलब है कि इंसान जो है, जैसे आप छुट्टियां मारने जाते हैं कहीं, तो आप जाके पढ़ जाते हैं, कुछ करते नहीं है, सो जाते हैं, सिर्फ दिन में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, छुट्टी मना रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये इंसान जा रहा है पहाड़ों में चढ़ के, पहाड़ों में जा रहा है, तो इसके हिसाब से वो एक्टिव हो रहा है ना, चढ़ रहा है, एक्टिव है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो रहा मुझे पसंद है बहुत एक्टिव, एक्टिव जो है छुट्टियां होती है वो आती। और तुम्हारे बारे में, और तुम बताओ भाई। अमी समी, और मैं और हम फैमिली के साथ ना, हम फैमिली, मैं और फैमिली, मी समी, मैं फैमिली के साथ इजली हम गए समुद्र किनारे, समुद्र किनारे, है ना, समी इजली ना मोरी, हम समुद्र किनारे। वह खोरातियों, इसका मतलब क्रोएशिया, ये यूरोप में एक देश है ना, काफ़ी फेमस है अपने बीच के लिए, समुद्र किनारे जो चीज़ें होती है उसके किनारे। दिलिया दियती सामी खरोशे अद्दिक, है ना, ये बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया मतलब छुट्टी का जगह है, छुट्टी की जगह है। बच्चों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, मतलब ये जो जगह है, ये चीज़ है, ये बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट या बहुत अच्छा छुट्टियाँ का तरीका है, मतलब बच्चों के लिए परफेक्ट वेकेशन है एक तरह से। ठीक है, मी प्लावनी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्ड है प्लावनी, यहाँ पे इसको मैं दिख देता हूँ, प्लावनी ना, यह है आपका मई प्लावनी, प्लावली, है ना। तो हम लोगों ने जो है ये हम गए ना लूद के, लूद के मेरे ख्याल से झील होती है मेरे ख्याल से, नहीं ना, तो ये, हाँ प्लाव नहीं होता, स्विमिंग होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये शायद यहाँ पे बोटिंग की बात कर रहा है ना। ये प्लाव नहीं हुआ ना ल्यूद के, ल्यूद के मतलब होता है मेरे ख्याल से बोट, है ना, हमने, है ना, और ल्यूद की मतलब होता है बोट मेरे ख्याल से।
तो हमने बोट से देखा, है ना, हम बोट से गए येस दिल्ली गौरी ना एक्सकर्सिया। अब ये भी माउंटेन गए, एक्सक्लूसिव व गौरी ना एक्सकर्सिया। अब हम भी जो है एक्सक्लूसिव मतलब होता साइट सीइंग, साइट सीइंग मतलब इधर उधर देखना, है ना, साइट सीइंग ट्रिप। हम जो है गौरी, यहाँ पे ये भी माउंटेन गया है, ठीक है। मी खदीली व गौरी, है ना, और हम जो है उसके बाद दूसरा होता है अमकीदरी, हम भी माउंटेन गए पातोम प्लीवी। उसके बाद जो है पा गवरीम रेकिम। देखिए ये बहुत मुश्किल वर्ड है। इसका मतलब है कि हम जो है उसके बाद जो है हम पहले हम जो है पहाड़ में ऊपर गए ना, ये पहाड़ है, पहाड़ में ऊपर गए, फिर उसके बाद हम जो है राफ्टिंग करते हुए रिवर से नीचे आए, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर दोबारा पहाड़ पे गए, है ना, उसके बाद हम फिर नीचे आए। इस तरह से ये पूरा सेंटेंस ने बनाया हुआ है, ठीक। तो ये मैं मतलब वही बता रहा कि हम ऊपर गए, है ना, ऊपर गए, उसके बाद नीचे आए, फिर हम ऊपर गए, दोबारा ऊपर गए, उसके बाद फिर हम नीचे आए, है ना। ये बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था, है ना। नेजा वी आए, इसका मतलब होता है अविस्मरणीय। अविस्मरणीय का होता था कभी नहीं भूलने वाला, हमेशा का यादगार है, हमेशा का यादगार पल, ठीक। नु यानी तकोई एक्सत्रीमाल, है ना। ये बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह वो नहीं हूँ। एक्सट्रीमाल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, यानी कि इसे बोलते हैं ना कि हिंदी में कैसे बोलेंगे उसको, थ्रिल सीकर को क्या बोलते हैं हिंदी में, और होता है जो बहुत ही खतरनाक। मैं तो खतरों की खिलाड़ी, मैं तुम्हारी तरह खतरों की खिलाड़ी वाला नहीं हूँ, मतलब एक्सट्रीमाल होगा। यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ एक्सट्रीमाल, खतरों के खिलाड़ी टाइप। कुछ लोग होता है इनको बहुत ही मज़ेदार लगता है, रोमांच के लिए वो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो इस इंसान ने क्या किया है, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल यादगार उसका अनुभव है। ये बोला दूसरा कि भाई मैं तुम्हारी तरह एक्सट्रीमल नहीं हूँ जैसे तुम हो, यानी ताकोई एक्सट्रीमल ताकती जैसे कि तुम हो, या लुबलू स्पोकिनी सिमियाई अधिक, या मुझे जो है पारिवारिक छुट्टियाँ और आरामदायक, तो मुझे जो है आरामदेह पारिवारिक छुट्टी या वेकेशन पसंद है, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से इसने बोल दिया कि उसकी तरह नहीं है। नु दाश वो एस्तो जनायत, ये वही बात है सेमिया देती ना, सेमिया देती मतलब कि बच्चे और परिवार होने का मतलब यही है, यानी खलोस्ते, ये इसका मतलब है यार, ये कहते हैं मैं सिंगल हूँ, यानी कि मैं अभी अविवाहित हूँ। पक्का मागू दिलायत से हो तो या खजू, है ना, तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ ना। इसका मतलब ये है कि मैं मतलब जो मैं चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ क्योंकि मैं सिंगल हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सा कंफ्यूजिंग सा वर्ड होगा, इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं, मेरे लिए भी बहुत नए वर्ड्स आए हैं, और बहुत सारे वर्ड्स हमारे किसी काम के नहीं, ठीक है। अगर आप वेकेशन में जा रहे हैं, मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो आपको पहाड़ वाली वोकैबलरी चाहिए, नहीं तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे येस दिल्ली का इस्तेमाल, येस दिल्ली और प्लावनी, है ना। येस दिल्ली और प्लावनी, येस दिल्ली का मतलब है किसी गाड़ी से आप गए, प्लावनी मतलब आपने बोट या पानी पे आपने कुछ ट्रैवल किया, है ना, ट्रांसपोर्ट किया। इस तरह से इनका इस्तेमाल होता है, ये चीज़ होगी, है ना। तो बस ये है कि यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे येस दिल्ली आया है ना, येस दिल्ली। और ये आदमी है ना, और नहीं आदमी नहीं है, ये बहुत सारों की बात हो रही बहुवचन में। अगर ये एक इंसान की होती है तो येस दिल, और ये एक लेडी की होती है, सिर्फ एक लेडी की तो होता येस दिला, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग गए हैं तो है ना, ये येस दिल्ली, हम सब लोग, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट वाली फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, और हमने ऑडियो देख लिया इसका, और इसमें मेरे ख्याल से कुछ खास याद रखने लायक है चीज़ नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन है इसका कि भाई एक आदमी जो है छुट्टियों में गया है, और वो पूछा कि कैसा रही तुम्हारी छुट्टियाँ, और फिर दूसरा आदमी छुट्टियाँ मनाने गया है, तो वो पहले से पूछ रहा है कि मैं कहाँ गया था, फिर वो बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारी तरह थ्रिल सीकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह खतरों की खिलाड़ी वाला इंसान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ शांति से या पारिवारिक
वेकेशन करता हूँ। तो दूसरा बोलता है कि हाँ भाई, बाल बच्चे परिवार होने का यही मतलब है, मैं अभी भी सिंगल हूँ, तो जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ये काफ़ी, इसको एक बार सुन लेते हैं। अब ये डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इसके अंदर जो इसका वर्ब से मोशनी क्रिया का इस्तेमाल हुआ है, चलने वाली किसी की चीज़ के साथ, वो यहाँ लिखी नहीं गई है। आपको मानना पड़ेगा कि एक्टिविटी जो है इस तरह से बनाई गई है, लेकिन जनरली जब आप बातचीत करते हैं, ऐसी सिचुएशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि भाई हो क्या रहा है। आदमी पैदल जाएगा कि गाड़ी से जाएगा, या उड़ के जाएगा या तैर के जाएगा, तो फिर आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये इसने एक्टिविटी बना दी है। ठीक है, पर जाहिर सी बात है, कोई इंसान अगर मान लो दिल्ली से मसूरी जाएगा या नैनीताल जाएगा, तो पैदल तो नहीं जाएगा, उड़ के जाएगा या किसी ट्रांसपोर्ट से जाएगा, तो उसमें ये इस तरह से बात हुई है। ठीक है, तो इसको एक बार सुन लेते हैं और मेरे ख्याल से उसका एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, आइए इसको एक बार सुनते हैं। Привет. Как отдохнул? Очень хорошо. Мы ездили в горы, на Кавказ. Я очень люблю активный отдых. А ты? А мы с семьей ездили на море, в Хорватию. Для детей самый хороший отдых. Мы плавали на лодке, ездили в горы, на экскурсию. А мы ходили в горы, потом плыли по горным рекам, потом снова ходили в горы. Я даже один раз летал на дельтаплане. Это незабываемо. Ну, я не такой экстремал, как ты. Я люблю спокойный семейный отдых. Да уж, вот что значит семья, дети. Я же холостой, пока могу делать все, что я хочу. ठीक है, तो ये आपका हो गया है। अब ये मान लो आपको अपने से करना हो, तो आप जो लर्न रशियन का लेसन 31 है उसकी एक्टिविटी दी हुई है। इसके आंसर्स वाला लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो आप उसके आंसर्स भी देख सकते हैं, उत्तर भी जो है, और इसका ऑडियो आप खुद भी सुन सकते हैं। और आप चाहें तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से इस पूरे पेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो इसमें पैदल उड़ने वाली और तैरने वाली चीज़ है उसको भी ध्यान देंगे, है ना। बस थोड़ा सा ध्यान उसको देखेंगे ताकि फ्यूचर में कभी आए तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे तैरने की बात हो गई है। तो एक बार उसको तैरने वाली चीज़ को भी देख लेते हैं, तैरने और उड़ने वाली चीज़ को भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है ना। प्रैक्टिस कीजिए पैदल वाली और गाड़ी वाली। हम गाड़ी वाली तो बहुत देख चुके हैं, और आगे और देखेंगे इसको और आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, गाड़ी वाली चीज़ तो ठीक है, और पैदल वाली तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बन रही है। ठीक है, तो आपको और आप चाहें तो एक्टिविटीज़ अपने से ही बना सकते हैं, अपने से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और आपके पास दुनिया भर के टूल्स बने हुए हैं, है ना। एआई से लेकर हर चीज़ बनी हुई है, उसका इस्तेमाल करके आप अपने सेंटेंस अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बोलने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।